हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो की शुरुआत फिर से मैं एक कमेंट के साथ कर रही हूँ। सेम एज इट इज़ एमपीपीएससी एस्पिरेंट इससे रिलेट कर पाएंगे। हर्षित जी का कमेंट है, उन्होंने भी कहा कि उनका 4 बार प्री नहीं क्लियर हुआ है। अरे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका 5 बार नहीं क्लियर हुआ होगा, 3 बार नहीं क्लियर हुआ होगा, 2 बार नहीं क्लियर हुआ होगा। उन्होंने भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए डाला होगा एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म डाला हुआ है सीटेट के लिए, एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए मैंने डाला हुआ था, जिसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था। मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं कोई एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ रही हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता जाता है। तो अगर मैंने हर्षित जी को भी यही कहा, अगर आपने दूसरा कोई फॉर्म डाला हो तो बिल्कुल तैयार करिए दूसरे एग्ज़ाम के लिए। और अगर नहीं डाला हुआ है तो फिर से एक रिफ़्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और पीएससी के लिए ही तैयारी करिए, एमपीपीएससी के लिए ही। तो इसीलिए मैंने उनको बोला, या आप लोग जो भी हैं बिल्कुल ये देख के मत हो जाइए कि अगर कि अरे दूसरे तो, या मैंने दूसरा फॉर्म डाला। अगर आपने नहीं डाला हुआ तो वो भी अच्छी बात है, आप फिर से एक बार रीस्टार्ट करिए, स्क्रैच से शुरू करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। होगा, निकलेगा, नहीं होगा, कहीं भी किस्मत होगी, अच्छी होगी। तो बस हो गया यही। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि सीडीपी के लिए आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने थोड़ा बहुत फिर से दूसरा मैराथन हिमांशी मैम का ही देख के मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं और वही चीज़ फिर से रिवीजन भी की है। और एक बार फिर से अभी मैंने दूसरी बार रिवाइज़ किया तो मुझे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन गई। क्योंकि सीटेट में ये होता है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने एक बार हुआ था, एक बार और मैंने वीडियो देख के रिवीजन कर लिया अच्छे से। हालांकि अभी मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ट्राई यही है कि मैं सीटेट का जो है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और कंसेप्ट क्लियर कर लूँ, जिससे मेरा पेपर निकल जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो आप लोगों में से जितने भी ऐसे हैं जो टीचिंग की तरफ एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और जिससे हमें ये पता चल पाता है कि अकेले हम ही नहीं सफ़र कर रहे हैं, हम ही नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट हो गया, अगर मेहनत अच्छी है, सच्ची है, तो हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और एमपी में जितने लोग हैं उनके पास ये सूर्य तो ऑब्वियस सी बात होगी। तो इसीलिए मैंने जो है ये सूर्य से थोड़ा रिवीजन किया। और ये जो था, मैं थोड़ा अपना गार्डनिंग का काम कर रही थी। और ये गार्डनिंग का काम करते समय मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जैसे एक बार उस मिट्टी पे कुछ भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, और तो उसके बाद उसको खाद देना, उसको फिर से एक बार रेनोवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मुझे एज अ एमपीपीएससी एस्पिरेंट मैंने अपने दिमाग में बहुत लिया कि हमारे दिमाग में भी बहुत सारा इसी तरह भर जाता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो एक बार फिर से उस चीज़ को वाइंड अप करिए और अच्छी चीज़ें उसको फिर से भरना शुरू करिए अपने दिमाग को। बहुत सारी चीज़ें आपने भी पढ़ ली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जान ली होंगी। इसलिए अब एक काम करिए, उसको वाइंड अप करिए, एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही थी, मैं सारी मिट्टी जो थी वहाँ, इसमें बहुत सारी फसल उग चुकी थी, मिर्ची उगी थी, टमाटर उगे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैंने इसलिए इसका वीडियो कैप्चर कर लिया कि मैंने ये सारी चीज़ें समेटी, मिट्टी को खादों से मिलाया, बहुत सारी जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और उसको वो करने के बाद फिर से एक बार लेयर अप करने के बाद इसमें फिर से एक नए बीज बोएंगे, फिर एक नया पेड़ उगेगा, एक नया फल लगेगा। तो इसी से थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हुए मैंने इस वीडियो को शूट कर लिया था कि क्या होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है छोटा बहुत गार्डनिंग का काम करना। तो बस इसी चीज़ से मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहती है और ये सारे काम करती रहती हूँ। इसलिए आप लोग भी एक जगह मत घुस जाइए, एक जगह रूम में मत रहिए, सबसे मिलिए, सबसे बात करिए। जो भी बोले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, बात ख़त्म। ठीक है।